नमस्कार, मैं राशिद। मंगलवार को 500,000 के पुराने नोट बंद होने के बाद आज पहली बार बैंक खुले और जैसा अंदाजा था पूरे देश में पुराने नोटों को बदलने के लिए अफरा तफरी मची रही, जो अब भी जारी है। हम साफ कर दें कि अगर आपका पैसा मेहनत से कमाया हुआ है, ईमानदारी का है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। घबराहट में किसी के बहकावे में आकर आप अपनी जमा पूंजी बर्बाद न कर बैठें, इसलिए आपका ये शो देखना बहुत जरूरी है। इस खास कार्यक्रम में हम आपको अपने पुराने नोट बदलने की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले देश के हालात आपको दिखा देते हैं अलग अलग तस्वीरों के जरिए। जैसा कि पहले से ही अंदेशा था, आज सुबह से बैंकों में लंबी कतारें लगी रहीं। बैंक खुलने से पहले ही लोगों ने लाइन लगाकर अपना नंबर सुरक्षित कर लिया। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक और मुंबई से लेकर कोलकाता तक तमाम बैंकों की सभी शाखाओं में तस्वीर कमोबेश एक जैसी दिखी। बैंक के कैश काउंटर से शुरू होने वाली कतार बाहर सड़क पर भी गोल गोल घूम। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, 4 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं और साथ ही नीचे टीवी स्क्रीन पर आपको नजर ये आ रहा है कि आपका पुराना 1000 का नोट और नए 2000 के नोट में क्या क्या अंतर है। इस अफरा तफरी के बीच आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखा दें। 2000 के नोट को आज पहली बार देश के आम लोगों ने हाथों में पकड़कर महसूस किया और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज भी एक हम आपको बता दें साथ ही कि सभी एटीएम को पूरी तरह से शुरू होने में समय लगेगा। देश के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है एसबीआई के सभी ब्रांचेस शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। एसबीआई ने यह भी जानकारी दी है और आपके लिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि कल से 2700 एटीएम खुलेंगे, 2700 एटीएम खुलेंगे। एसबीआई के सभी ब्रांचेस शाम 7 बजे तक खुली होंगी। कल से कैश डिपॉजिट मशीन भी चालू हो जाएगी। 50,000 तक आप कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं और एसबीआई के सभी ब्रांचेस आज शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे, चाहे आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो, मुंबई में रहते हो, चंडीगढ़ में रहते हो या फिर लखनऊ में रहते हो। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। अभिषेक, मुझे ये बताइए, जितनी मैंने जानकारी दी है इसके अलावा एसबीआई की तरफ से लोगों की सहूलियत के लिए और क्या खास ऐलान किया गया है? देखिए, साफ है जो एसबीआई के चेयरमैन है उन्होंने साफ साफ लोगों को कहते हैं कि आगाह करते हुए कहा, लोगों को बताया भी कि अधिक से अधिक लोग एटीएम का यूज करें, यानी कहीं पर अगर जा रहे हैं तो कैश का अधिक यूज ना करें, एटीएम का यूज करें ताकि उन्हें कैश की दिक्कत ना हो। सबसे पहला उन्होंने एक सुझाव दिया है, लोगों से अपील भी की है और साथ ही यह भी कहा है कि अगर बैंकों में लोग जो अधिक कैश लेकर जा रहे हैं, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 30 दिसंबर तक कैश जमा करा सकते हैं, तो हमने जो व्यवस्था कर रखा है आराम से वो बैंक में जाके जमा कर सकते हैं, ऐसी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने की, हालांकि आरबीआई ने बताया है कि 500 के नोट अभी तक बैंकों में नहीं आए। 500 के नोट आने में करीबन 1 हफ्ते से भी अधिक का वक्त लगेगा। लेकिन एक और जो चौथा महत्वपूर्ण बात है कि जो एटीएम है, खासतौर से पीएनबी के जो करीबन पूरे देश भर में 2 लाख से अधिक एटीएम है, वह सभी एटीएम चालू होने में करीबन 10 से 15 दिन का वक्त लग सकता है, क्योंकि इन्होंने जो महत्वपूर्ण बात की कि सभी एटीएम से 100 रुपए के ही नोट आगे निकलेंगे, यानी अगर आप एक बार हम नोट निकालते हैं तो 2000 रुपए ही एक एटीएम से निकल सकता है। वह सभी के सभी 100 रुपए की नोट। एक और सवाल, कल से कैश डिपॉजिट मशीन एसबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि चालू हो जाएगी। क्या इस कैश डिपॉजिट मशीन में पुराने 500 और 1000 के नोट डिपॉजिट हो सकेंगे या उसे जाकर के मैनुअली ही आपको कैश काउंटर पर देना पड़ेगा? बिल्कुल, जो लोगों की ये सवाल का बड़ा बिल्कुल उन्होंने कहा कि इस मामले पर जो पुराने नोट हैं वह इस पर नहीं लिए जाएंगे। पुराने नोट अगर आपको जमा करने हैं तो वह जाकर आपको काउंटर में जमा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे हम जुड़ेंगे। वैसे 500 का नया नोट तो आज जारी नहीं हुआ, लेकिन 2000 के कड़क नोट लोगों के हाथ में जरूर पहुंच गए। अगर आपने बैंक जाकर नोट नहीं बदलवाए हैं तो हम आपको दिखा रहे हैं 2000 का नया नोट दिखता कैसा है और इसमें क्या खास है। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता पुलकित नागर की रिपोर्ट। ये है वो 2000 का नोट जिसे सरकार 1000 के नोट के बदले में, यानी कि 1000 का नोट बंद कर जो 2000 रुपए का नोट लेकर आई है। बिल्कुल अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया है। अभी तक जो आप नोट देखते थे उसमें पीला या लाल, जैसे आप 1000 का जो नोट देखते थे वो लाल से रंग पे रहता था और कुछ पीले रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। और दूसरा, अगर आप 500 का नोट देखें तो वो ग्रीन, येलो, इस तरीके के रंगों का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता था। लेकिन इस बार पूरी तरीके से नोट बदला हुआ सा लग रहा है और इसमें करीब 10 बार 2000 रुपए लिखे गए। अगर आप यहां ध्यान देंगे तो यहां पर 2000, फिर 2000 रुपए दोबारा लिखे गए, फिर दूसरे स्टाइल में 2000 रुपए लिखे गए, गांधी जी की तस्वीर लगी है, फिर आगे चलेंगे तो फिर 2000 रुपए लिखे गए हैं। सुरक्षा के दृष्टि से कि नकली नोट ना बने, इसी तरीके से बीच में एक पट्टी दी गई है
जो स्टील की जो पूरी पट्टी बीच में दी गई है और इसमें ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप देखेंगे तो आर पार यदि आप इसे जैसे नोट नकली है कि असली जब आप देखते थे तो बीच में 2000 रुपए लिखे हुए नजर आते थे और गांधी जी की तस्वीर। इस बार भी ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी और 2000 रुपए बीचों बीच ट्रांसपेरेंट जब आप धूप की तरफ करके देखेंगे जो असली और नकली की पहचान बताता है तो वो लिखा हुआ आपको नजर आएगा। अलग बात यह है कि स्वच्छ भारत का जो लोगो है उसका इस्तेमाल किया गया है इस नोट के जस्ट पीछे की तरफ और गांधी जी की प्रतिमा जो है, गांधी जी की जो तस्वीर है वो ट्रांसपेरेंट आपको इसमें नजर आएगी। स्वच्छ भारत जो गांधी जी का चश्मा है उसका इस्तेमाल किया हुआ है और दूसरी तरफ मंगलयान दिखाया गया है बड़ा बड़ा सा बनाकर और नीचे इसके नीचे ठीक ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये वो है 2000 का नोट जिसे सरकार लेकर आई है बिल्कुल अलग तरीके का। अगर आप पुराने नोट को देखें जो 1000 रुपए का नोट आता था तो वो थोड़ा बड़ा हुआ करता था। ये इसकी जो चौड़ाई है वो कम कर दी है, यानी कि इससे बहुत कम चौड़ाई के साथ ये नोट बनाया गया है। हालांकि इसकी जो लंबाई है यानी कि साइज नोट का पुराने नोटों की तरह नहीं है, छोटा कर दिया गया है। पहले ये 500 का नोट था जो काफी बड़ा था, 1000 का नोट भी इसी तरीके का था, लेकिन ये 2000 का नोट अगर आप देखेंगे तो पहली बार में विश्वास नहीं होगा कि ये 2000 का है। वजह यह है कि पहले के नोटों के जो साइज थे वो बड़े थे, इसका साइज छोटा कर दिया गया है। अगर आप 10 का नोट देखेंगे तो चौड़ाई 10 के नोट की और 2000 रुपए के नोट की सेम है, हालांकि बस थोड़ा वो लंबा ज्यादा है। 2000 रुपए का ये नोट चौड़ाई में बिल्कुल सेम है। तो ये वो नोट है जिसे सरकार अब लेकर आई है और अब ये नोट बैंकों से मिलना शुरू हो गया है। अगर आप बदले में लेते हैं 1000 और 500 के नोट के बदले में लेते हैं तो ये नोट आपको 2000 का बैंक से मिल जाएगा। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज दिल्ली। 2000 का नया नोट और अपने 1000 और 500 के पुराने नोट देखकर अगर आपका दिल बैठा जा रहा है तो घबराइए नहीं। पुराने नोट बदलने का तरीका बेहद आसान है, बस थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम रखने की जरूरत है आपको। आपके पास 30 दिसंबर तक का वक्त है। नोट बदलने की पूरी प्रक्रिया क्या है ये अच्छी तरह समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अगर आपके पास 500 और 1000 के नोट है तो बैंक अगर आप पहुंचे तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। जो आप अगर अपना पैसा अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये आप स्लिप सामने देख रहे हैं, जिस तरीके की स्लिप का इस्तेमाल आप अभी तक करते रहे हैं वैसी स्लिप लेनी है। अकाउंट होल्डर जिस बैंक के हैं उसी बैंक में जाना होगा अगर डिपॉजिट करते हैं और इस स्लिप को जिस तरीके से भरते थे उसी तरीके से भरकर बैंक में अपना पैसा जमा कर देना है। लेकिन अगर आपको 500 और 1000 के नोट एक्सचेंज करने हैं तो ये एक फॉर्म आपको अलग से बैंक से मिलेगा जो बैंक की ब्रांच में ही मौजूद है। इस फॉर्म को आप लीजिए और इसमें तमाम डिटेल्स अपनी ओरिजिनल आईडी प्रूफ के साथ डाल दीजिए और कितने नोट हैं, कितने 500 1000 के नोट हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आज की तारीख में सिर्फ 4000 रुपए तक ही आप एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसी बैंक में जाएं जिस बैंक में आपका अकाउंट है। आप किसी भी बैंक में जाकर इस फॉर्म को ले सकते हैं और इसे भरकर ओरिजिनल आईडी दिखाने के बाद पैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं बैंक से। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ओरिजिनल आईडी प्रूफ के साथ आप उसकी फोटो कॉपी भी जरूर रखें, क्योंकि कुछ बैंक इस बदलाव के साथ, इस फॉर्म के साथ फोटो कॉपी भी मांग रहे हैं। ओरिजिनल आईडी प्रूफ और फोटो कॉपी उसकी रखें और 4000 रुपए तक इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप बैंक से पैसे बदल सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, सिर्फ एक फॉर्म है। और अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो पुराना फॉर्म जिस तरीके का पहला था और जैसे आप डिपॉजिट करते थे उसी तरीके से डिपॉजिट करेंगे। कैमरा पर्सन पुष्पेन के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज दिल्ली। इंडिया न्यूज एक ही बात अपने दर्शकों को बता देना चाहता है कि आपको जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हड़बड़ाइए मत, घबराइए मत, आपका अपना पैसा, आपकी गाड़ी कमाई सुरक्षित है। 2000 के नए नोट तो आ गए, कड़क नोट आ गए जिसकी रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन 500 के भी नोट आने वाले हैं। लेकिन आपके लिए उससे पहले जानना यह बहुत जरूरी है कि 500 का अभी मौजूदा नोट जो पिछली रात से 2 दिन पहले की रात से जो बंद हुआ है वो, और उसके बाद जो 500 के नए नोट आने वाले हैं, उन दोनों के बीच में फर्क क्या है ये बता रही है मेरी सहयोगी कविता।
नया 500 का नोट अब आने वाला है हमारे बटुए में, वो इस 500 के नोट से कितना अलग है, और यही फर्क समझाने की हम भी कोशिश करेंगे अभी इंडिया न्यूज पर। ये देखिए, नया नोट कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं महात्मा गांधी की तस्वीर की। पुराने नोट में जहां ये तस्वीर दाहिनी ओर थी, वहीं अब ये तस्वीर बीच में आपको नजर आएगी। अशोक स्तंभ की अगर बात करें तो वो पहले यहां पर बाएं सबसे नीचे तरफ हुआ करता था पुराने नोट में, वो अब आपको दाहिनी तरफ और थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा। अगर सीरियल नंबर की बात करें तो सीरियल नंबर देखिए, दाहिनी तरफ ऊपर हुआ करता था नोट का और फिर बाएं तरफ नीचे हुआ करता था, लेकिन यहां पर ये बाएं की तरफ ऊपर की तरफ आपको नजर आएगा और उसमें भी जो अंक है वो धीरे धीरे उनके साइज बढ़ते हुए नजर आएंगे और इस तरफ दाहिनी तरफ वो नीचे की तरफ नजर आएगा। अब आरबीआई गवर्नर के प्रॉमिस की बात कर लेते हैं। तो गवर्नर का जो प्रॉमिस है वो नए वाले नोट में उर्जित आर पटेल, ये जो साइन है, जो प्रॉमिस है, वो यहां पर आपको बीच में ऊपर की तरफ नजर आएगा, लेकिन जो पुराना नोट था उसमें वो नीचे की तरफ था। हालांकि जो वाटरमार्क है जिससे हम ये पता करते थे कि नोट असली है या फिर नकली है, वो वाटरमार्क पहले की ही तरह आपको नजर आएगा, लेकिन साइन ऊपर की तरफ है और आरबीआई का जो सिंबल है वो आप देख लीजिए। ये सिंबल नए वाले नोट में प्रॉमिस के ठीक नीचे आपको नजर आएगा, जबकि पुराने नोट में ये दाहिनी तरफ सबसे नीचे नजर आता था। ये तो खैर नोट का आगे का हिस्सा हुआ, लेकिन पुराने हिस्से में कितना अंतर है देखिए। जो पुराना नोट था उसमें आपको सामने दांडी मार्च की तस्वीर नजर आती थी, लेकिन ये जो नया नोट है वहां पर आपको लाल किले की तस्वीर नजर आएगी। बाएं तरफ ये देखिए, हर भाषा में लिखा रहता था कि ये नोट 500 रुपए का नोट है, लेकिन यहां पर एक गैप दिया गया है और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वच्छता मिशन है उससे यहां पर जगह दी गई है। उसका जो सिंबल है बापू का चश्मा और उसमें स्वच्छ भारत, वो मिशन एक कदम स्वच्छता की ओर, उसे भी नए 500 के नोट में जगह दी गई है। तो ये अंतर है नए और पुराने 500 के नोट में। चूंकि आपकी गाड़ी कमाई का हर एक नोट जरूरी होता है और इस जरूरत को समझते हैं हम, इंडिया न्यूज की पूरी टीम लगी हुई है कि आपको कितनी आसानी से आपके हक की बात और आपके जरूरत की बात आप तक पहुंचा सकें। बैंकों की लंबी लाइन से कांग्रेस पार्टी के जमाने में एक बार पूरे देश भर में राजनीतिक इमरजेंसी लगाई गई थी, तो ठीक उसी प्रकार से अब बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भी अब यहां पूरे देश में अघोषित आर्थिक इमरजेंसी लगा दी गई है। बहन मायावती जी को ये आर्थिक इमरजेंसी लग रहा है, तो ये तो आर्थिक इमरजेंसी उनको जरूर लगेगा। जो काला धन दबा करके बैठे हुए हैं, आर्थिक इमरजेंसी उनको लगेगा। जो फेक करेंसी छाप रहे हैं, देश का जो सभ्य नागरिक है, जो ईमानदार लोग हैं, वो आज इस बात की खुशी मना रहे हैं। काला धन आएगा इसके पक्ष में है, सही पूरा देश इसके समर्थन में है। काला धन छूने के बजाय देश में एक तरह की